हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुने बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष जानकारी से परिपूर्ण ब्लॉग लेकर के आए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह पूछते हैं कि गुरुदेव हमारी पूजा कब सफल होगी, क्या संकेत पूजा के मिलते हैं, कैसे हमारी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। आज मैं आपको जो यह ब्लॉग लेकर के आया हूँ, इसमें ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपकी पूजा प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होने वाली होती हैं, तो आपको कैसी पॉजिटिविटी महसूस होती है, क्या संकेत भगवान देते हैं, जो कि शिव पुराण में भी वर्णित है। हमारे यहाँ पुरातन समय में जब आपने रामायण पढ़ा होगा या गीता पढ़ा होगा, तो स्वप्न की भी चर्चाएं करी गई हैं और वह भगवान के समय से चली आ रही हैं। वो प्रभु को आकाशवाणी आपने सुना होगा कि आकाशवाणी हुई, ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, ऐसा ऐसा घटित होगा। तो ये सब चीज़ें उस पुरातन समय से चली आ रही हैं और वह पॉजिटिविटी जब हम सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ पूजा करते हैं तो वह संकेत प्रभु हमको भी देते हैं, बशर्ते उन चीज़ों को अगर हम समझ जाएं। क्योंकि साईं बाबा के 11 वचन में 2 लाइन आती है, मैं सबसे ये बात कहता हूँ, क्या उसमें है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब परमात्मा का अनुभूति होता है, संकेत मिलता है जब वह आपके साथ होते हैं, वह पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस करते हो। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से ये वायु है ना, वो दिखता नहीं है, ऐसे ही ईश्वर है जो दिखता नहीं है लेकिन उसका असर आपको महसूस होता है, उसकी उपस्थिति आपको महसूस होती है। जिस प्रकार से अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो आपका जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार से अगर परमात्मा की कृपा ना हो तो हमारा आपका जीवन संभव नहीं है। इसलिए आपको आज मैं बताना चाहता हूं कि जब आप पूजा करते हैं तो कैसे कैसे संकेत आपको प्राप्त होते हैं। देखिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम लोग निरंतर पूजा करते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं, पूजा सभी को सदैव करनी चाहिए। जिस घर में पूजा सदैव होती है, लगातार होती है, निरंतर होती है, उस घर में कभी दुख कष्ट आते नहीं हैं। आते जरूर हैं थोड़े बहुत, लेकिन उनका प्रभाव बहुत संक्षिप्त होता है। ऐसा घर कभी विचलित नहीं होता है, वो अपने सदमार्ग पर सदैव चलता रहता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब, जब हम लोग पूजा करते हैं तो संकेत क्या होता है, जहाँ पर पूजा निरंतर होती है वहाँ परमात्मा संकेत देते हैं। जैसे आप दीप जब जलाते हो तो आपने कभी बार देखा होगा कि दीप की जो लौ होती है, अचानक से वह धीमी जल रही होती है लेकिन बहुत तेज जलने लगती है और बहुत ऊंची उसकी लौ जाने लगती है। इसका मतलब ही संकेत होता है कि परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं, आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। दूसरा संकेत, कई बार आपने देखा होगा कि प्रभु को आपने कुछ पुष्प चढ़ाया हुआ है और बिना कोई हवा के या बिना किसी कारण के पुष्प वहाँ से गिर के आपके सामने आता है। इसका मतलब भी होता है कि परमात्मा आप पर प्रसन्न हो गए हैं, वह आपको फल देना चाह रहे हैं। ऐसा पुष्प जब भी गिरे तो उसको उठा करके रख लेना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? अपने घर की तिजोरी में, क्योंकि वह परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। तो वो भी समझना चाहिए, ये भी एक संकेत है। अगर वह पुष्प आपके तरफ गिरता, आप किसी मंदिर जाते हो और कोई पुष्प अचानक से आपके सामने गिरता है, तो उस पुष्प को आपको उठा के रख लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आपको कुछ देना चाह रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। इसी प्रकार से जब आप पूजा करते हैं, अचानक से आपके आंखों में क्या होता है, आंसू आने लगता है। इसका मतलब आपको समझने की जरूरत है। आंसू कब आते हैं? प्रेम के आंसू। जब आप किसी परमात्मा को अगाध श्रद्धा से साथ पूजा करते हो, अपनी गुरु के चरण में अगाध ध्यान लगाते हो, तो उस समय होता
क्या है कि आपके नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं। इसका मतलब आपके जो श्रद्धा है वह परमात्मा तक पहुंच रही है और प्रभु आप पर प्रसन्न है, क्योंकि आँखों से अकारण ही आंसू निकलना पूजा के समय में ये मतलब होता है कि आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो रही हैं। इसी प्रकार से शिव पुराण में चर्चा है कि जब आप पूजा कर रहे हो, अचानक से आपके पिता आ जाएं, अचानक से आपके घर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण आ जाए, अचानक से आपके कोई बड़े बुजुर्ग आ जाएं मेहमान के तौर पर, कोई नात रिश्तेदार आ जाएं, तो इसका मतलब होता है कि आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होने वाली हैं। हमारे यहाँ लिखा है अतिथि देवो भव, मतलब जो हमारे मेहमान हैं वह देव के समान होते हैं। और जब आप पूजा कर रहे हो, अचानक से लोग आए या आप पूजा कर रहे हो, देखिए मेहमान सबके घर नहीं जाते, जिनके यहाँ प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, वहीं जाते हैं। तो आपका सौभाग्य कि आपके घर मेहमान आते हैं, आपके घर श्रेष्ठ ब्राह्मण आते हैं, संत जन अगर आ जाएं, आपके गुरु आ जाएं, तो समझ लीजिए आपकी पूजा सफल हो चुकी है। क्योंकि पूजा के समय अगर ऐसे श्रेष्ठ लोग आते हैं तो आपकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाले ईश्वर ऐसा मैसेज देते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, अगर आप पूजा कर रहे हो और कोई गाय, गौ माता आपके घर पर आ रही है और वो वांग दे रही है, बोल रही है और कुछ मांगने की कोशिश, खड़ी होकर एकटक निहार रही है, तो ऐसे समय में पहला काम, पूजा करने के बाद उन गौ माता को कुछ खाने के लिए आप दें जरूर। क्योंकि ऐसी मान्यता है 33 कोटि के देवता गौ माता के शरीर में निवास करते हैं और इसीलिए उनको माता की श्रेणी में रखा गया है, गौ माता, क्योंकि उनका जो दुग्ध पान करके पूरी सृष्टि संचालित होती है। इसीलिए कहा गया कि गौ माता के शरीर में उनके 33 कोटि के देवताओं की ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा अगर आपके सम्मुख खड़ा है तो इसका मतलब सबसे पहले उनको प्रणाम करिए और खाने के लिए कुछ दीजिए। क्योंकि हर दरवाजे पर आपने नहीं देखा होगा कि कभी गौ माता जाएं। अगर आपके समय, आपके घर पूजा के समय या कभी भी ऐसी आती हैं तो ऐसी गौ माताओं को आप कुछ खाने के लिए ज़रूर दें। एक चीज़ यहाँ पर और कहेंगे, पूजा पाठ के समय में कई बार आपने देखा होगा कि आपको ना जम्हाई टाइप की आती है ऊर्जा, आप ऐसे करते रहते ना, आपको लगता है कि आपको जम्हाई आ रही है। इसका मतलब होता है कि वह शक्ति आपके पास है, आप उस शक्ति का, जिसको आप याद कर रहे हैं, वो आपको मैसेज दे रही कि हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि देखिए जम्हाई कब आती है, जब आप जकड़ के जम्हाई लेते हो ना, तो एक ऊर्जा की फीलिंग होती है, ऊर्जा की फीलिंग होती है, शरीर अकड़ के और जम्हाई आती है। तो इसका मतलब होता है वह शक्ति आपके पास है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मंत्र का जप कर रहे हैं और जम्हाई आती है, तो उसका मतलब होता है वह एनर्जी आपके अंदर फील करा रहे ईश्वर कि आप लगे रहो श्रद्धा के साथ हमारे चरण में, हमारे शरण में रहो, हम आपकी मनोकामनाएं सिद्ध करेंगे। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, जो निगेटिव चीज़ें मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, गुरुजी हम पूजा कर रहे हैं और हमारा मन नहीं लगता, गलत गलत विचार आने लगते हैं, मांस मदिरा का विचार आने लगता है, कामुकता के विचार आने लगते हैं, ये क्या है? मैं आपको बता दूं, जब आपके घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा निवास करती है तो नकारात्मक ऊर्जा क्या करती है कि आपका मन पूजा में नहीं लगने देगी, आपके विचारों को दूषित करेगी, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बनाएगी। ऐसे घरों में गाली गलौज, लड़ाई झगड़े निरंतर बनते हैं, निगेटिविटी का पहचान है। ऐसे घरों में क्या करना चाहिए, मैं बार बार बता चुका हूँ कई बार ब्लॉग में, कि हर शाम को एक दीप दरवाजे पर जरूर जलाएं। क्योंकि दीप जलाने से घर के शत्रु, अगर शत्रु बाधा है तो वो भी दूर होती है, किए कराए की बाधा होती है तो वो भी दूर होती है। इसलिए दीप जलाने से आपके घर में शुभता आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर जाती है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। ये मंत्र दीप के लिए कहा गया है, दीप जलाने के लिए।
तो जब आप एक पॉजिटिव दीप जलाते हो, साईं बाबा की आरती करिए, उस दीप को अपने घर के, जैसे आप एग्जिट पॉइंट से निकलते हैं तो बाहर के साइड राइट हैंड पे आप रख दीजिए, या अगर बाहर नहीं रख सकते तो अंदर ही अपने घर के राइट हैंड साइड में आप रख लीजिए। तो ऐसी मान्यता है कि पॉजिटिव एनर्जी आती है, माँ वैभव लक्ष्मी आपके घर में आती हैं, और ऐसा घर सदैव संपन्न होता है, नकारात्मकता दूर होती है। इसीलिए कहा जाता है धूप दीप धुआं निरंतर घर में होना चाहिए, इससे पॉजिटिव ऊर्जा बनती है और घर के लोगों की बुद्धि की नकारात्मकता, शरीर की नकारात्मकता, रोग व्याधि बाधाएं दूर होती हैं। तो इसलिए आपको पूजा पाठ में अगर ऐसे संकेत मिलते हैं तो समझना चाहिए कि परमात्मा आपकी सुन रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं हों, आपका मन ना लग रहा हो, आपके बच्चे बच्ची या घर परिवार का कोई सफल ना हो रहा हो, चाहे बिजनेस व्यापार नौकरी कोई भी चीज़ में, या घर में लोग बीमार रह रहे हो, पैसा अकारण इधर उधर जा रहा हो, ऐसे समय पर नाम गोत्र पर संकल्प कराकर यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। क्योंकि जब भी आप यज्ञ याजन हवन कराते हैं तो जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होता है, मंत्रों का जप होता है, तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह अदृश्य ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपके कार्य बनने लगते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ वैदिक परंपराओं में भी यज्ञ याजन हवन को विशेष महत्व दिया गया, और यजुर्वेद ग्रंथ जो है यज्ञ का वर्णन उसमें किया गया है। तो यज्ञ सबसे पवित्रतम होता है और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो इसलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप वहां आइए, मैसेज करिए, अगर कुछ समझना चाहते हैं, पूजा करवाना चाहते हैं तो भी आप बात कर सकते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।